जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली देखो ट्रिग्नोमेट्री है, ये तीन शब्दों को मिक्स करके बना है, ट्राई, गोन और मैट्रॉन। तीनों की तीनों ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक भाषा के वर्ड हैं तीनों की तीनों। ट्राई माने 3, गोन माने साइड्स और मैट्रॉन माने मेजर। तीन साइडों को मेजर करना, तीन साइडों को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब देखो इसका बेसिकली यूज कहां पर होता है, पहले यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। द डिस्टेंस और हाइट्स, द डिस्टेंसेस और हाइट कैन बी मेजर्ड बाय सम मैथमेटिक्स टेक्निक्स which come under a branch of mathematics called trigonometry। देखो कुछ हाइट्स और कुछ डिस्टेंसों को जिस टेक्निक मैथमेटिक टेक्निक्स के द्वारा मेजर किया जाता है उस टेक्निक का हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उस टेक्निक को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। Trigonometry is the study of the relations between the sides of triangle and its angle। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके लिए यूज होती है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल और एंगल में रिलेशन निकालने के लिए। तो देखिए अब हम आपको बताएं कि किस तरीके से, जैसे कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होती है, ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज। ये हो गया P, ये Q और ये R। अब देखो इसकी ये जो तीन साइड है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूअस। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस। ठीक है, ये तीन साइड होती हैं। ये एंगल जो Q है वो 90 डिग्री का और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है उनके रेस्पेक्ट में दो साइड्स का रेशो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाता है और उसी रेशो के द्वारा हम करते हैं कैलकुलेट हाइट्स को। इसका प्रैक्टिकल जो डेफिनेशन है वो ब्रिजेज को या बहुत ज्यादा हाइट्स को मेजर करने के काम आता है, क्योंकि देखो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है तो इसको मेजर करना, ज्यादा ऊंची हाइट पे मेजर करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और इसके साथ चोटी के साथ इसका एंगल मेजर कर लेते हैं, फिर इसमें और इसका रिलेशन निकाल के हम इस हाइट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसका क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब इसमें क्या है, P/H है, ये होता है अपना साइन थीटा, B/H ये होता है कॉस थीटा और P/B होता है अपना टेन थीटा। और इसका उल्टा कर दें, H/P होता है कोसेक थीटा, H/B होता है सेक थीटा और B/P होता है कॉट थीटा। हम पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को याद रख सकते हैं। अब देखिए आगे हम आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो है तो इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन उसका काफी यूज इसमें होता है। देखो कहां पे यूज होता है, आइए समझिए। बात करेंगे, ये हमारा रहा ट्रायंगल, ये क्या रहा हमारा ट्रायंगल। देखिए ABC, पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे, पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको बेस दे रखा है और आपको हाइपोटेन्यूअस दे रखा है, ठीक है, अगर इन तीनों साइडों में से आपको कोई दो साइड पता है, कोई भी दो साइड अगर आपको पता है, या बेस पता है, या परपेंडिकुलर पता है, या हाइपोटेन्यूअस बेस पता है, अगर कोई दो चीजें आपको पता है तो आप तीसरी चीज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने हमें रिलेशन दिया P² बराबर B² बराबर H²। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज में आएगा, अपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा
यूज में आता है। अब देखो आगे हम इसका यूज कहाँ पर कैसे कैसे करेंगे वो देखिए आप। अगर मान लीजिए हमको इसकी एक ट्रायंगल दे दिया, उसकी दो साइड दे रखी हैं। अगर हमको एक ट्रायंगल दे दिया, उसकी हमको दो साइड दे दी, एक ये दे दी 3, एक ये 4 दे दी, ABC, ठीक। और हमसे पूछा h क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, h² बराबर p² प्लस b²। p की वैल्यू 3 का स्क्वायर होगी, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगी, p की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 16। तो ये कितना हो गया 25। h² बराबर 25। h की वैल्यू इसको 2 का इधर ले जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये आ जाएगी 5। तो यहाँ पर हमने इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ केस में क्वेश्चन जब हमसे पूछेगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा के बारे में जब हमसे ये पूछेगा, जब हमसे ये आइडेंटिटीज के बारे में पूछेगा, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये आइडेंटिटी होती है P/H, B/H और ये P/B। अब ये आएगी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होती है H/P, क्योंकि ये साइन का उल्टा होती है। और सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगी आपकी H/B, ये किसका उल्टा होती है, कोसेक की। और कॉट थीटा ये हो जाएगी B/P। जब ये हमसे पूछेगा तो हमको ये तीनों साइडें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये 3 साइड पता है ट्रायंगल में, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, ये साइड्स के रेशो होते हैं, किसके, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, या तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में होंगे या इस एंगल के रेस्पेक्ट में होंगे। इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या बोलते हैं, रेशोज। क्यों, क्योंकि ये किसके रेशो हैं, साइड्स के रेशोज हैं ये। क्योंकि देखो इस साइड का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ रेशो हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, साइड्स रेशो विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये साइड्स के रेशो होते हैं। अब हम इसके बाद अपनी जो NCERT की बुक है उसकी एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट यहाँ पर रह जाएंगे वो आपको वहां पे आएंगे, तो हम उसके साथ ही आपसे डिस्कस करते